कैसे चल रही तैयारी फिर? आखिरी 2-3 दिन का क्या प्लान है पेपर से पहले का? रण में तो कूद ही चुके हो ना। योगा करोगे? तुम्हारे भी तो पेपर है ना? तुम्हारा नाम अनुज तो है ना? हाँ, मैं नाम भूल जाता हूँ सबके बार बार। तुम्हारा सेंटर कहाँ पड़ा है? अच्छा 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 अच्छा, एज चलो बढ़िया। चारों तुम्हारा भी पेपर है, कहाँ सेंटर पड़ा है? कौन सा? लक्ष्मण स्कूल, कावली रोड वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। हम्म। मेरा पढ़ा है शायद, और SJR पटेल नगर है शायद। मेरे फ्रेंड ने देखा था, मैं देखा नहीं अभी। तो ये कर लो। शुरू किया, अब तो खत्म ही करने लगे हैं। हम्म। मेन मेन चीजें देख लो। और मैथ्स और उस पर थोड़ा ध्यान यूज करो, रीजनिंग पे। रीजनिंग ज्यादा क्वेश्चन आएगा अच्छा उसमें, इजी आती है पर कवर तो करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है। टाइम 2 घंटे के पेपर है ना? बहुत टाइम होता है यार। 100 क्वेश्चन जो जीएस के होंगे या उत्तराखंड वगैरह होंगे, हार्डली वो 30-40 मिनट में हो जाते हैं। हार्डली तो बाकी 80 मिनट में तो बहुत होता है। रीजनिंग के भी बहुत इजी होते हैं, उसमें ज्यादा 30 मिनट में हो जाएगा, 1 घंटा पूरा गैप बच जाता है। अगर ज्यादा थोड़ा वीक है तो थोड़ा वो पहले कर लेता, मैथ्स रीजनिंग वाला 50 नंबर का क्वेश्चन है। जीएस तो ये है कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मैं ठीक है, हमने कल क्या कर लिया था? SC ST वगैरह हमने सब कर लिया था। और थारू की कुछ एसटी के हम ये लिखेंगे कि ओरिजिन वगैरह का है, रेसिडेंस का है, फेस्टिवल फेयर्स वगैरह का है। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, SC ST ये जो पोर्शन हमारे सारे सारे के सारे रटने के हैं। और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें स्ट्रीमलाइन वे में लिखा सकता हूँ, कुछ चीजें स्किप करके लिखा सकता हूँ। पर सोर्स वही होगा, बुक परीक्षा वाणी से अच्छा किसी बुक में है नहीं दे रखा है। तो वही हम यूज कर रहे हैं, वही मैं उसी की तरह लिखा रहा हूँ। तो रटो जितना रट सकते हो, ठीक है। और ट्राइब में जो है ना, इनके देवी देवताओं का नाम, फेयर्स फेस्टिवल का नाम, ये सब हिंदी वर्णमाला में लिखना, क्योंकि इंग्लिश में इसका कोई उच्चारण नहीं आएगा। ठीक है। जो स्वान है कैसे लिखोगे, ठीक है, कोई नृत्य है कैसे लिखोगे, तो हिंदी में लिखना, उससे ज्यादा बेटर तुम्हारे उच्चारण में आएगा। और ज्यादा बेटर ढंग से याद रख पाएगा। ठीक है। तो यही करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास की होगी हमारी, तो ये करते हैं कि इस बार ट्रैक खत्म हो जाए। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत पोर्शन जो है मैं बता चुका हूँ। तुम्हारा फोन आया था शायद उस दिन? बुक के लिए तुम्हारा आया था, अनिरुद्ध का फोन आया था शायद, कुछ चैप्टर मार्क कराने के लिए। ठीक है, तो कुछ चैप्टर मार्क है, तो वो चैप्टर मार्क करके परीक्षा वाले किसी भी किताब से पढ़ लो। पेपर के लिए ऑलमोस्ट हमारा 90% सिलेबस तो कम्प्लीट, 90-95%। बाकी जो चीजें मिसलेनियस में थोड़ा बहुत याद रहती रहती है, कि धार्मिक मेले वगैरह क्या लग रहा है, ये सब चीजें। ठीक है। मतलब पहले ट्रैक करते हैं, जो कि थारू, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन में, ठीक है। दिसंबर तक चलेगी फिर से? इंटरव्यू तो मेरा अभी है, 26। हम्म। 18, 19, 20, चलो मैं बात करता हूँ एक बार, देखता हूँ अगर मैं फ्री हो पाया तो वो कर लेता हूँ। इंटरव्यू थोड़ा तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना, काफी टाइम से टच में नहीं हुई इन चीजों के। ठीक है। अब देखो, हम जो तरीका है लिखने का, ऐसे लिखेंगे। अब तो तुम या तो देखो, मैं जैसे नोट्स बनाता हूँ अपने अपने सहूलियत के हिसाब से बनाता हूँ। जैसे मैं ऐसे नोट बनाता हूँ, मैं लिखूंगा थारू, ठीक है। मैं एक एरो ऐसे मारूंगा, उस पर लिखूंगा ओरिजिन, और उसके अंदर सब्जेक्टिव, ठीक है। फिर मैं एक मारता हूँ लैंग्वेज, उसके अंदर सब्जेक्टिव, फिर मैं मारता हूँ रिलीजन, फिर उसके अंदर सब्जेक्टिव। तो मेरा तरीका ये है। अब तुम्हारा तरीका अलग हो सकता है, कोई तुम एक बड़ा चार्ट बना दो थारू का, एक गैप, एक एरो, एक एरो। या फिर सिंपल की थारू लिखो ऊपर, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में उसके ओरिजिन लिख लो, सेकंड में उसके रेसिडेंस लिख लो, थर्ड में ऐसे लिख लो। तो जो तुम्हें सहूलियत मिलती है उससे करो, क्योंकि चीजें रटने की है। जो तुम्हें देखने में तरीका इजी लगेगा, उससे ठीक याद रहेगा। अगर तुम देखते हो तुमने बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट बना दिया, तो तुम्हारी वैसे ही हो जाना है कि भाई अब तो क्या ही होगा इसमें। ठीक है, तो लिखते हैं हम थारू। सबसे पहले इसका ओरिजिन लिखेंगे। ओरिजिन बेसिकली कहाँ कहाँ पे है वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। अधिकतर जो एसटी है, ट्राइब से हमारी, तुम्हें पता है उधमसिंह नगर में ही है, तो उसके एरिया वाइज लिखेंगे। ठीक है। समझाने के लिए तो डिक्टेट करता हूँ लिखना। ओरिजिन में लिखते हैं हम इसका, रिसाइड्स इन, रिसाइड्स इन खटीमा, नानकमत्ता, नारकमत्ता,
किच्छा, किच्छा, एंड सितारगंज एरियाज ऑफ यूएसएन, ऑफ यूएसएन, they are believed to be of Kirat descent. They are believed to be of Kirat descent. Kirat descent, and have Mongoloid ethnicity. Mongoloid ethnicity, ठीक है। Mongoloid ethnicity मीन्स की छोटी हाइट, छोटी आंखें, ये सब चीजें होती हैं इनकी। तो बेसिकली ओरिजिन का ये है। और ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि कहाँ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, तो मोर देन 90% थारूज उधम सिंह नगर में मिलते हैं। बाकी जो थोड़े बहुत यूपी के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। बाकी उत्तराखंड में 90-95% थारू यूएसएन में ही है। ठीक है, तो इनका ओरिजिन था। इनकी लैंग्वेज के कॉलम लिखते हैं। इनमें से देखो ना, जितने भी ट्राइब्स हैं, इनके इनकी किसी की लैंग्वेज नहीं है कोई स्पेशल, केवल भूटिया और राजी के अलावा। ठीक है, तो मैं कॉलम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे बस दे हैव नो स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, जहां पे होगी वहां पे मेंशन कर देंगे। तो ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे आगे तक, तो इजीली समझ में आ जाएगा। दे हैव नो स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। फिर इनकी रिलीजन और ड्रेस की बात कर लेते हैं। कई बार पे रिलीजन पे और इनके देवी देवता कौन है या फिर ड्रेस क्या पहनते हैं उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखना दे फॉलो हिंदुइज्म, दे फॉलो हिंदुइज्म, स्टॉप। देयर मेन डीटीज आर, देयर मेन डीटीज आर। ठीक है, हिंदी में लिखना है पछावन, पछावन, खड़गा भूत। ठीक है, इसकी कोई वो इंग्लिश में आएगा नहीं, मतलब खड़गा भूत। भूमिया, भूमिया बहुत इंपॉर्टेंट देता है इनके। भूत, भूमिया। राकत, 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 एक्सेट्रा। राकत ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, राकत एक्सेट्रा। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना, मेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स कीप्स अ चोटी ऑन देयर हेड, कीप्स अ चोटी ऑन देयर हेड, एंड both male and female members, both male and female members have tattoos on their body. सर फीमेल मेंबर्स के बाद क्या बोला आपने? Both male and female members of the society have tattoos on their body. टैटू गुदवा लेते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न टैटूज नहीं, जो भी इनके पारंपरिक आप देखोगे ना, कुछ ट्राइब्स अफ्रीका वगैरह में देखना, ये नॉर्मली टैटूज गुदवाते ही हैं। बेसिकली अपने एंशिएंट ट्रेडिशनल वगैरह अपने उन मीन से गुदवाते हैं। ये वैसे नहीं है कि जैसे यहाँ पे मॉडर्न में चलता है, तो अपने एंशिएंट तरीके से करते हैं। ठीक है, तो टैटूज वाले होते हैं अधिकतर, तो हारून तो गुदेंगे। ठीक है, तो रिलीजन इंटरेस्ट थे। अगले लिखते हैं कि फेस्टिवल क्या है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो फेस्टिवल सोसाइटी से ही बनेंगे। इनका मेन त्योहार है लिखना उसमें, सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट्स बजहर, सेलिब्रेट्स बजहर ऑन ज्येष्ठ, ज्येष्ठ या बैशाख, बेसिकली ज्येष्ठ या बैशाख के दिन ही बजहर मनाते हैं। या फिर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हो कि ज्येष्ठ के दिन या फिर बैशाख के दिन ये बजहर को मनाते हैं। ठीक है, बैशाख एक वो डे होता है, बेसिकली ज्येष्ठ या बैशाख के दिन ये बजहर मनाते हैं, फुल स्टॉप। आगे लिखना, दे सेलिब्रेट 8 days होली,
they celebrates 8 days होली and do खिचड़ी नृत्य, do खिचड़ी नृत्य। 8 दिन होली मनाएंगे, उसमें खिचड़ी खिचड़ी बना के खाते हैं यार, जो डांस करते हैं उसे खिचड़ी नृत्य बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होली टाइम ये क्वेश्चन आता है कि खिचड़ी नृत्य कौन से ट्राइब करती है, या फिर 8 days होली कौन मनाती है, एंड डू खिचड़ी नृत्य। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक वर्ड और जोड़ना, दे ऑब्जर्व दीपावली एज, दीपावली एज फेस्टिवल ऑफ सौरव या फिर शोक पर्व, फेस्टिवल ऑफ सौरव या शोक पर्व, सौरव या फिर शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या इनकी दुश्मनी से दीपावली को आउट ऑफ सैडनेस रूप में देखते हैं कि ये शोक पर्व है हमारे लिए, दिस इज नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट बेसिकली, ठीक है। तो इनके फेस्टिवल थे ये। अगले देखते हैं इनकी सोसाइटी के बारे में, जैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको पता है मैटरनल फैमिली क्या होती है, पैटर्नल फैमिली क्या होती है, क्या होती है? हाँ हाँ, बेसिकली फैमिली हेड, फैमिली हेड अगर फीमेल होगी तो मैटरनल फैमिली, फैमिली हेड अगर वो होंगे फादर तो पैटर्नल फैमिली। और मैट्रिलिनियर और पैट्रिलिनियर क्या होती है, आइडिया कुछ? लीनियर मतलब लीनिएज बेसिकली, पैट्रिलिनियर जैसे अपने आप पिताजी की साइड का नाम कैरी मतलब जात कैरी कर रहे हैं तो पैट्रिलिनियर। मैट्रिलिनियर मतलब आपको पता है माता जी की साइड का नाम कैरी करके आ रहे हैं, जैसे हम सातवाहन डायनेस्टी देखते हैं हिस्ट्री में, वो थोड़ा उनके साइड रखते हैं ना, गौतमीपुत्र शतकर्णी टाइप के ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, तो मैट्रिलिनियर सोसाइटी है, तो वैसी थोड़ी है दिखती है। मैटर सॉरी मैटरनल है, मैट्रिलिनियर तो इतना नहीं है, मैटरनल सोसाइटी टाइप की है, तो ये एक खास बात है इसके बारे में, तो लिखना उसमें देयर सोसाइटी इज मैटरनल their society is maternal where females are given higher status than male members, females are given higher status than male members, stop, they follow joint family system, they follow joint family system, joint family system, and the family is headed by eldest member of the society, family is headed by the eldest member of the society, full stop, आगे लिखना various families various families are united to form are united to form one gotra, one gotra, कई सारी फैमिली यूनाइटेड होकर एक गोत्र बनाती है, one गोत्र, some गोत्र आर, इसे कुछ गोत्र के नाम लिखना, बड़वायक, महतो, बड़वायक, महतो, रावत भी एक गोत्र है यहाँ पे, और बट्ठा करके एक गोत्र आता है, ठीक है। तो इसके कुछ गोत्र है, कई बार गोत्र के नाम पूछ लेते हैं, तो गोत्र है बड़वायक, महतो, रावत एंड बट्ठा, क्लियर इतना? तो ये कुछ गोत्र है इनके। गोत्र क्या होता है, कब सिस्टम शुरू हुआ है? हाँ, क्या होता था ये? गाय का बाड़ा होता था, कब होता था ये? किस पीरियड में? ये फिर अगर गाय का बाड़ा होता तो क्यों अब इसे फैमिली से रिलेट करके देखते हैं हम? अभी भी मानते हो ना कि आपका गोत्र होगा, गोत्र होता है सबका एक। हम्म, कबीला तो अलग अलग फैमिली होती थी कबीले में।
हम्म। मतलब कितना महीना है हिसाब से उन्होंने वो कर दिया था। वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, वो बेसिक बता रहा हूँ। पर जो पूछना चाह रहा हूँ वो बेसिकली अनलिमिटेड पीरियड में ना, आपको पता होगा गाय सब कुछ होती थी। मान लो कि हमारे कबीला, उसमें 4 फैमिली रहती है, ठीक है, ABCD। ए बी फैमिली, ए फैमिली का यहाँ पे अपना एक गाय का बाड़ा जिसमें उसकी गाय है, बी का यहाँ पे हो गया, सी का यहाँ पे हो गया, डी का यहाँ पे हो गया, 4 बाड़े सबके अपने हैं, जहाँ पे गाय को रखा जाता है। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड के आगे चल के जब हम लेटर वैदिक पीरियड तक आते हैं तो फैमिली बहुत बड़ी हो गई, सबकी गाय यहीं पे रहने लगी। तो इस बाड़े के नाम से इसे जाना जाने लगा कि ये उस गोत्र के हैं। तभी आगे की कि गोत्र का मतलब, इस गोत्र में एक फैमिली आ रही है, एक ही वंश आ रहा है, तो गोत्र, जी। गोत्र के अंदर शादी नहीं होती, फिर इंटर गोत्र शादी हो जाती है। बोल रहे थे आप कुछ? ठीक है, तो ये यहाँ से गोत्र सिस्टम आया था। तो गोत्र सिस्टम पहले एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के रूप में या फिर एक एनिमल हस्बेंड्री के रूप में देखा जाता है। लेटर वैदिक पीरियड में से कास्ट से एसोसिएट करके एक आइडेंटिटी के साथ देखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ गोत्र है जिसके नाम हमने लिखे हैं। ठीक है, आ, अब इसकी कुछ ना प्रथाएं लिखते हैं, लिखना। सम ऑफ इट्स ट्रेडिशंस आर, ट्रेडिशन के बारे में पूछते हैं। पहले लिखना अपना, पराया। अपना, पराया, ये इनकी एंगेजमेंट सेरेमनी है। इनकी एंगेजमेंट सेरेमनी है। अगला लिखना बात कट्टी, बात कट्टी, ये मैरिज डेट फिक्स हो रही है। मैरिज डेट का फिक्स होना। फिर हो गया एक पक्की पौड़ी, पक्की पौड़ी, पक्की पौड़ी, ये मैरिज का फिक्स होना है कि मैरिज फिक्स हो गई है। अगला है एक चाला या फिर गौना। चाला गौना के बारे में लिखना एक लाइन। आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज bride remains, the bride remained at his sorry, at her father's house for 3 months, at her father's house for 3 months, and after that, and after that return, returns to her in-laws house, returns to her in-laws house। क्लियर इतना? समझे आपको? इसी में एक पॉइंट जोड़ दो, ट्रेडिशन, ये उसमें लिखना टाइप्स ऑफ मैरिजेस। कौन सी इसमें मैरिजेस होती है, सोशल सिस्टम की बात कर रही है। टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती है इसमें 3 तरह की। एक होता था बदला विवाह, बदला विवाह मतलब बदला एक तरह से। इसमें होता था कि मैरिंग इनटू ईच अदर सिस्टर्स। ठीक है, ए ने उसकी सिस्टर से, बी ने उसकी सिस्टर शादी कर ली, बदला विवाह हो गया। अगला है तीन टिकट ही, तीन टिकट ही, तीन टिकट ही। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तीन टिकट ही किसका मैरिज सिस्टम है। तीन टिकट ही। और थर्ड वन इज लठ भरवा भोज, लठ भरवा भोज, ये एक तरह की विडो रिमैरिज है। लठ भरवा भोज, देखो लठ भरवा भोज क्या होता है यहाँ पे लिखा है, लो डिटेल में क्या होता है। लेकिन याद रखना वीडियो में रिवीजन। एक्चुअली ये देखा ना, देखिए शादी के बाद वाइफ जो है अपने कहाँ रह रही है, मायके में 3 महीने तक रह रही है। ठीक है,
तो उस 3 महीने के बाद अगर लड़के वाले घर वाले बोल रहे हैं कि हम आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये वो सो, तो उसे वीडियो मान लिया जाता था। तो जो गांव में उसके पिता होते थे, उसके गांव के आसपास के लोगों को इकट्ठा करके लठ लेके चलते थे, और किसी को भी बोल देते थे कि आज से आपकी वाइफ है, इसे लठ भरवा भूत वाला आता था, वीडियो रिवेंज का तरीका हो गया। या फिर उसे जाके उसे डरा धमका के ये यही रहेगी इसकी आपकी वाइफ, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये इनकी एक प्रथा होती थी पहले। क्लियर है? क्लियर है? सारी चीजें रटनी पड़ेगी, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में आप। ठीक है, तो इनका वो था। अब इनका थोड़ा इकोनॉमी लिख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक लाइन लिखेंगे बस। इकोनॉमी लिखना, दे आर यूजली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड हंटिंग एक्टिविटीज, एंड हंटिंग एक्टिविटीज। लास्ट में थोड़ा पॉलिटिकल जोड़ लेंगे। पॉलिटिकल, दे हैव देयर ओन पंचायत एंड कोर्ट्स। इनके नाम नूम हमें नहीं पता, ना जाना चाहेंगे हम। दे हैव देयर ओन पंचायत एंड कोर्ट्स। इसमें एक नोट जोड़ देना कि दे हैव देयर ओन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, दे हैव देयर ओन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। हर किसी एक प्राचीन समाज से शराब वगैरह चली आ रही है, तो फिर सबका अपना अपना होता है। दे हैव देयर ओन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक कॉल्ड एज जार्ड, कॉल्ड एज जार्ड, ब्रैकेट में मेड फ्रॉम राइस। जार्ड, ये राइस से बनती है फर्मेंट करके, जार्ड। ठीक है, मेड फ्रॉम राइस। क्लियर है? ठीक है, तो इसी इन्हीं टॉपिक के आधार पे हम बाकी ट्राइब्स भी करेंगे। बस तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है तो इनके ओरिजिन पे, सोसाइटी पे, फेस्टिवल एंड फेयर पे। ये मेन पोर्शन है जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये थारू थे हमारे लार्जेस्ट ट्राइब। नेक्स्ट वन इज जॉनसारी। जॉनसारी, ठीक है। सबसे पहले वो लिखे ओरिजिन, कहाँ कहाँ मिल जाते हैं। जॉनसारी है, आप तो जॉनसारी हो। क्या नाम, अभिषेक है तुम्हारा नाम? नाम क्या तुम्हारा? अभिषेक। जॉनसारी ना तुम? कहाँ से हो? व्हाट से जॉनसारी कौन थे आप? फायर वो जो अच्छा अच्छा, वो जॉनसारी तो आप नहीं हो। ठीक है ठीक है। जॉनसरी और देहरादून में काफी मिल जाता है, कल्चर काफी डिफरेंट है इनका। कभी जॉनसरी दोस्तों से बात करना, काफी डिफरेंट चीजें बताइए मुझे। ठीक है, तो रहते क्या थे जॉनसरी ना, मेनली देखना आपकी रहते जो है, एक तो चक्राता ट्यूनी वाला इलाका हो गया, थोड़ा जौनपुर ब्लॉक हो गया टीरी का, थोड़ा उत्तरकाशी का इलाका हो गया, पराग निकाना करके, 3 इलाकों में सारे जॉनसरी बसेगा। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम। और ये अपने आप को किसके डिसेंडेंट मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार। जॉनसरी किसको अपना आपका डिसेंडेंट मानते हैं, कि हम उस वंश से बिलोंग करते हैं? कोई है अभी जॉनसरी तो ऑनलाइन में? पांडव। पांडवों के, ये बोलते हैं कि हम पांडव के डिसेंडेंट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कई बार, तो लिखना उसमें। मेनली रिसाइड इन भाबर एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट मिडिल हिमालयस। मेनली रिसाइड इन भाबर एरियाज ऑफ, भाबर एरिया ऑफ, भाबर एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट मिडिल हिमालयस, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ, एरियाज ऑफ, ठीक ना, चक्रता, कालसी, त्यूनी, देहरादून। चक्रता, कालसी, त्यूनी, ब्रैकेट में देहरादून, तीनों देहरादून में है। कॉमा, जौनपुर, जौनपुर ये टिहरी में है, एंड पराग निकाना उत्तरकाशी में है, एंड पराग निकाना ये उत्तरकाशी में है। आगे लिखना, दे बिलीव देमसेल्व्स एज डिसेंडेंट ऑफ पांडवास, they believe themselves as descendant of Pandavas,
they believe themselves as a descendant of Pandavas. And सर belong आपने बोला, एक्सक्यूज मी सर, दे बिलीव देमसेल्फ, आगे। as descendants of Pandavas and belong to Mongoloid ethnicity. Mongoloid ethnicity. Mongoloid ethnicity, ठीक है। तो ये इनका ओरिजिन था बेसिकली। नेक्स्ट इनकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। दे स्पीक जॉनसरी लैंग्वेज। They speak Jaunsari language along with some Himachali. Along with some Himachali. ठीक है, आप देखोगे ना जौनसार का जो कल्चर है या फिर देवी देवता है वो ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है हिमाचल से रादर देन गढ़वाल। ठीक है, जो इनका नाटी डांस होता है जौनसारियों का, फेमस डांस है, कभी देखना, बहुत ही एलिगेंट टाइप का डांस है। तो वो हिमाचल में ज्यादा होता है। हिमाचल की जो जौनसार से लगता इलाका है जौनसार में भी होता है। और जो महासू देवता जी है यहाँ पे, जौनसार के देवता जो हैं पूरे, वो भी हिमाचल में बड़े हद तक पूजे जाते हैं। ठीक है, इनकी और आपसे रिश्तेदार भी हिमाचल वगैरह में होती रहती है। ठीक है, वहां मेरे ख्याल से इन्हें एसटी का दर्जा है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, कोई जौनसरी बताएगा, पर यहाँ पे तो है। ठीक है, तो ये हिमाचली थोड़ा स्पीक करता है, जौनसरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये था। इनके रिलीजन और ड्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, लिखना इसमें रिलीजन और ड्रेस में, दे फॉलो हिंदुइज्म। दे फॉलो हिंदुइज्म एंड वर्शिप महासु देवता। एंड वर्शिप महासु देवता। महासु देवता है महासु महाराज। महासु महाराज ने 5 भाई हैं, उन भाइयों का नाम मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अलग अलग भाई हैं महासु देवता के, मतलब मानते हैं कि 5 भाई हैं, तो इन सबके नाम लिखते हैं। ब्रैकेट में लोग पूछ सकते हैं। ये है बासक। बासक। नेक्स्ट वन इज पिबासक। पी, छोटा पी, बासक। नेक्स्ट वन इज दिस भूथिया या फिर बैठा। बैठा लिखा है किताब में, बैठा होता है आइडिया आपको, बौठा लिखोगे। ठीक है, भूतिया और बौठा। अगले हैं चालदा। चालदा और लास्ट वन इज देवलाड़ी। इनमें से जो चालदा महाराज है ना, कि इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। एक गांव में रहेंगे, फिर कुछ साल एक गांव में रहेंगे, फिर कुछ साल एक गांव में रहेंगे। बाकी सबका एक मंदिर है स्थानीय। ठीक है। इसमें एक लाइन और जोड़ देना ड्रेस में, मेल मेंबर्स वेयर वुलन कोट। वुलन कोट along with woolen pant। वुलन पैंट, वुलन पैंट के ब्रैकेट में लिखना, इसे बोलते हैं झंगोली। झंगोली, वुलन पैंट इज झंगोली। एंड वुलन कैप। वुलन कैप को बोलते हैं सर डिग। हाँ, कहां से रिपीट करना है मैं बता दूं। मेल मेंबर वेयर वुलन कोट along with woolen pant। woolen pant is known as झंगोली। क्या is known as झंगोली along with woolen cap। woolen cap is known as डिगुबा। डिगुबा। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए लिखा रहा हूँ ना, इसमें प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा इंग्लिश में अगर लिखूंगा। ठीक है, तो डिगुबा।
They also wear woolen colorful shoes. They wear colorful woolen shoes. Colorful woolen shoes known as aal. Known as aal. ठीक है, क्लियर इतना? क्लियर इतना? ठीक है, तो अब नेक्स्ट सबहेडिंग लिखते हैं फेयर एंड फेस्टिवल, जो हम लिख रहे थे अभी तक। फेयर एंड फेस्टिवल, इसमें फेस्टिवल फेयर सब आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें एक एक करके लिखना, मतलब पॉइंट वाइज लिख लेना, मैं उसके ब्रैकेट में लिखा दूंगा जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा, बहुत हो जाएगा ना। पहला है बिस्सू, बिस्सू या गनियात मेला। ठीक है, बिस्सू या फिर इसे गनियात मेला भी कहते हैं। बिस्सू या गनियात मेला, ब्रैकेट में लिखना। ये वैशाखी को सेलिब्रेट होता है, ठीक है, जब वैसाखी होगी तब सेलिब्रेट किया जाता है इसे। ठीक है, एक होता है मच मौड़ मेला। ये पहले भी डिस्कस किया हमने, मच मौड़ मेला या फिर मौड़ मेला भी कहते हैं इसे। ये क्या होता है? बिल्कुल, मच मौड़ कहाँ पे होता है? जौनपुर में वो जौनपुर में होता है, अगलाड़ अगलाड़ रिवर में। और किस पेड़ की छाल से इस पर? टिमरू। टिमनी अच्छा, टिमनी, तुम वही हो? वहीं पे तुम उत्तरकाशी के हो ना? तुम्हारा एरिया जौनसर, जौनसर में आता है? नहीं पूरा एरिया नहीं आता सर, लेकिन जो रास्ता है ना जहाँ हम्म, पे जाते हैं बाबा वो तो समझ गया रास्ता। वो सारा तुम्हारा जौनसर टच पड़ता है कल्चर। आता तुम्हारा भी ट्राइब में आता है, एसटी में आता है तुम्हारा भी। तुम्हारा क्या नाम पूरा? असफाल। अच्छा, तुम्हारा नहीं आएगा जौनसर में, थोड़ा रह गया तुम। मजे में होता है। हाँ, अरे सच में मजे में होता है। ठीक है, तो मछमौड़ मेला है, ब्रैकेट में लिखना, ये जौनपुर में है। जौनपुर टिहरी में पड़ता है, ऊपर लिखा चुका हूँ। और अगलाड़ रिवर में होता है, मछलियों को मारा जाता है। इसके बारे में आप पढ़ाऊंगा तो बाद में कभी देखेंगे, 1866 से मनाया जा रहा है इसे। ठीक है, अगलाड़ रिवर में है ये। अगला इतना, वीर केसरी चंद मेला या वीर केसरी मेला, कुछ भी लिख सकते हो। वीर केसरी मेला, ये सेलिब्रेटेड ऑन, ब्रैकेट में लिखना, 3 मई। 3 मई। और जगह है चौली थात। चौली थात। ठीक है, ये कुछ मिले थे इसमें पॉइंट वाइज फेस्टिवल लिखना। फेस्टिवल को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वैसे लिखा रहा हूँ, लिखना पांचों। आवाज, आवाज तो आ रही है? अच्छा, पांचों। पांचों इस दशहरा, दशहरा को ये पांचों बोलते हैं। अगला है दियाई। दियाई, ये दीपावली है। अगला है माघ त्योहार। माघ, माघ त्योहार, इसे हम मरोज त्योहार भी कहते हैं। माघ त्योहार से मरोज त्योहार, मरोज। ब्रैकेट में लिखना कब सेलिब्रेट होता है, 11-12 जनवरी को होता है। ठीक है, इस त्योहार के बारे में पता है, माघ त्योहार है, मरोज त्योहार। ठीक है, ये ना देखो एक्चुअली जौनसार के इलाके में बहुत ठंड होती थी पहले से, तो ये एक सेलिब्रेशन करने की बजाय प्लस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाला हिसाब है। इसमें क्या करते हैं, हर घर में ना एक बेसमेंट टाइप का होता है जौनसार में। तो क्या करते हैं, एक बकरा काट लेते हैं और इसे सुखाते हैं, मार के सुखाते हैं बकरे को, तो उसमें ह्यूमिडिटी नहीं रहती। ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी तो लंबे टाइम तक प्रिजर्व हो जाएगा। फिर उसे है 8-8 महीने तो नहीं, लेकिन 1 महीने तक रख जाता है। तो 1 महीने तक ये घर में रखते हैं
और फिर बांटते हुए, जैसे मेरे कई जॉनसन के दोस्त आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, लेके भी आते हैं कि आपके लिए ये तो बढ़िया होता है। तो ये बेसिकली एक तरीका है सर्वाइवल का उनका। बकरा पूरा काट के अपने बेसमेंट में रख लेते हैं सुखा के, तो पूरा महीना जब कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, कोई फेस्ट वो फसल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो उसे खा के अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपको माघ त्योहार या फिर कर दिया मैंने। माघ त्योहार या फिर मरोज त्योहार उसे कहते हैं। 11-12 जनवरी से पूरे माघ के महीने तक ये ऐसे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट कितना, एक इनका त्योहार है नुणाई। नुणाई बैक में ना सावन के टाइम पे सेलिब्रेट होता है, सावन के महीने में बेसिकली। अगला है जागड़ा, वही जागदा महाराज के नाम पे जागड़ा मेला या फिर त्योहार। ये भादो के महीने में सेलिब्रेट होता है, भादो महीने में मतलब भादो का मंथ। एंड लास्ट वन इज अठोई। अठोई विराट में जन्माष्टमी, जन्माष्टमी कोई अठोई कहते हैं या फिर उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है अठोई को। क्लियर। इसी में देखो हम जब फेयर फेस्टिवल लिख रहे हैं तो इसमें कुछ फोक डांस और फोक सॉन्ग में लिख लेते हैं इनके। फोक डांस लिखना पहले। फर्स्ट वन इज हारुल। हारुल टेक्निक में ना परात नृत्य, इसे परात डांस डांस भी कहते हैं। परात देखा किसी ने, कैसे होता है? परात के ऊपर नाचते हैं। परात घुमाते हैं ना आप उंगली पे, परात के ऊपर नाचते हैं, परात घुमाते हैं ना। वैसे तो डांस होता है। हाँ मैं देखा तो घुमाते हुए ही है कि उंगलियों पे जैसे हम कॉपी घुमाते थे तो वैसे घुमाते हैं ना शायद वो। या फिर पैर के ऊपर नाच, मतलब परात को पैर में फंसा के नाचने का परंपरा है। वो करते हैं इसका डांस करते हैं। वैसे होता आग है। में तो डांस होता है, फिर उसमें परात भी घुमाते हैं डांस करते अच्छा अच्छा, करते। डांस करते करते जो अपना चल रहा है नॉर्मल, वो परात घुमा रहा है, देखा है मैंने, वो परात घुमाते हुए अपने नाच रहे हैं बढ़िया, तो वो हारून। ठीक है, तो वो सही है। ठीक है, तो हारून इसे परात नृत्य भी कहते हैं। अगला देखो, रासो भी है इनका एक डांस। तांदी भी एक डांस है, तांदी। रास रासो भी एक डांस है। एक डांस का नाम है अंडे कांडे, अंडे कांडे। और एक डांस का नाम है रैना रात, रैना रात एक डांस है, रैना रात। ठीक है, ये कुछ डांस थे इनके। कुछ फोक सॉन्ग्स भी लिख लेते हैं। ये है हारुल। हारुल एक म्यूजिक फॉर्म भी इनका। मांगल, मांगल। छोड़े, छोड़े। विरासु। लास्ट में केदार छाया। केदार छाया, ठीक है इतना। इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब इनकी सोसाइटी लिखते हैं फटाफट, थोड़ा तेज लिखो, बहुत चीजें लिखनी पड़ेगी, सब छूट जाएगा वरना। ठीक है, सोसाइटी लिखते हैं। लिखना इसमें सोसाइटी एंड सोसाइटी पैटर्न एंड फॉलोज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इन एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स they used to follow polyandry. What is polyandry?
बहुत ज्यादा लड़की, बहुत ज्यादा भी नहीं करती, पर मतलब एक से ज्यादा पति से शादी कर सकती है। और क्यों कर रहे हैं, क्यों? इनकी, अगर आज के दिन हमारी सोसाइटी में सब पंचाली वाला सिस्टम चलता है सर, पांचाली, पंचाली। हमारे से यहाँ करेंगे तो हमारे यहाँ टैबू माना जाएगा ना कि भाई एक लड़की कितने से कर रही है। यहाँ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये किसे फॉलो कर रहे हैं, पांडवों को। पांडवों में द्रौपदी पांचाली थी ना। तो वैसे तो यहाँ पे पहले होता था, अब पता नहीं होता कि नहीं होता है। हालांकि हम मजाक में तो बोलते रहते थे दोस्तों को ऐसा ऐसा, पर पता नहीं, अब नहीं होता, पर पहले होता था। हम्म। तो उसमें ये था कि गाँव में दो चार कुछ लेडीज। हाँ मतलब वही ना, वही पहले कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएंगे ऐसे। अब तो देखो सब पढ़े लिखे, अब तो कहाँ कोई इन बातों को मानेगा, लेकिन पहले बहुत इजीली एक्सेप्टेड था, ठीक है। और पॉलीएंड्री, और भी एक चीज बड़ी मजेदार मजेदार है इसमें, कि यहाँ पे ना एक शादी ऐसी भी होती है कि लड़की वाले बारात लेके लड़के वालों को अपने घर ले आते हैं, ठीक है। तो वो मैरिज भी लिखा होगा यहाँ पे, तो लिखना उसमें यूजली 3 टाइप ऑफ मैरिजेस। तो मतलब लड़कियों के लिए काफी ओपन सोसाइटी रहेगी। 3 टाइप ऑफ मैरिजेस। फर्स्ट वन इज बेवाकी। बेवाकी ब्रैकेट में सिंपल मैरिज है। नेक्स्ट वन इज बोई दो दो की। पहली थी बेवाकी, नेक्स्ट वन इज बोई दो दो की। नेक्स्ट वन इज बाज दिया। मैं बताता हूँ, बाज दिया। बाज दिया में लिखना लग्जूरियस वेडिंग। लग्जूरियस वेडिंग वेयर bride takes barat to groom's house. बारात टू groom's house। फिर इतना, तो बेवाकी देखो सिंपल मैरिज है, और बाज दिया बहुत ही लग्जूरियस शान शौकत के साथ मैरिज है, जहाँ पे लड़की वाले लड़के वालों को लेके आ रहे हैं। अब वो भी दो दो की आपकी सिंपल बीच वाली मैरिज है, ना बहुत ही शान से हो रही है, ना बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रही है, तो इसमें कुछ लिखेंगे नहीं। क्लियर इतना? एक लाइन और जोड़ना है इसमें, गर्ल एट हिज, सॉरी, गर्ल एट हर फादर्स हाउस। गर्ल एट हर फादर्स हाउस वाज कॉल्ड एज ध्यांति। Father's house is called as Dhyanti, and at her in-laws house is called as Rayanti. Rayanti, ठीक है। तो ये सोसाइटल स्ट्रक्चर है इनका। अगला लिख लो इकोनॉमिक्स, उसमें कुछ खास नहीं है, लिख लेना बस। एनिमल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री फॉलो करते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। ठीक है, लास्ट में लिखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये बताऊंगा इसमें क्या लिखना तुम्हें। तुमने गांव होते हैं पहाड़ में, गांव गढ़वाल में गांव के ऊपर पट्टियां होती है ना, एक पट्टी के अंदर 3 4 गांव आते हैं, तो यहाँ पे पट्टी नहीं बोलते, खत बोलते हैं। यहाँ पे कुछ गांवों को मिला के खत बना दिया जाता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं खुमरी, अरे बोलते हैं खत खुमरी, ठीक है। ये बेसिकली इंडिविजुअल जो स्तर पे ना, जो लोकल डिस्प्यूट वगैरह आते हैं, उन्हें डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बना है। खुमरी में क्या होता था, ये एक विलेज स्तर पे होती थी, ठीक है, विलेज स्तर पे हो रही है। और इसमें विलेज के सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। इसके अध्यक्ष को हम बोलते थे सयाना, ठीक है। चंद्रखाल में भी देखा हमने, सयाना बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था, सयाना से बोलते हैं। और ये जितने भी डिस्प्यूट लोकल गांव में, जैसे तुम्हारी में लड़ाई हो रही हो, सयाना आके सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो गांव का तो डिस्प्यूट सॉल्व हो गया।
अब गांव आसपास है, मेरा गांव अलग, तुम्हारा गांव अलग, तुम दोनों गांव के बीच में अगर लड़ाई होगी इन दोनों के, तो कई गांव के ऊपर एक खत होता था, खत खुमरी, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती थी, उसके अध्यक्ष को हम खत खुमरी सयाना बोलते थे, खत सयाना बोलते थे, वो इंटर विलेज डिस्प्यूट को सॉल्व करता था। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है डिस्प्यूट सॉल्विंग, या फिर आज बोल सकते हैं ना ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट, हम भी कई चीजें बनाई लोक अदालत टाइप की, तो उसी का एक पुराना फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर बनाओ, थोड़ी जगह छोड़ देना, खुमरी के आगे थोड़ा लाइन छोड़ देना, मैं लिखाऊंगा कुछ, खत खुमरी के आगे दो चार लाइन छोड़ देना, कुछ लिखाऊंगा। ठीक है, तो स्पेस छोड़ देना, लिखो फिर इसमें। खुमरी, ठीक है, तो पहले खुमरी में लिखो, formed at every village, खुमरी, formed at every village where of the village each member of the village is part of Khumri, is part of Khumri. Head of Khumri was called as Gram Sayana. Head of Khumri was called as Gram Sayana. And resolves, who resolves local disputes. Local disputes. ठीक है, तो ये आपका खुमरी था, इसके ऊपर खत खुमरी भी लिखना। Formed at पट्टी लेवल, formed at पट्टी level above more than two villages, above more than two villages. Head of Khat Khumri was called as Khat Sayana, या फिर its head was called as Khat Sayana. Who used to resolve, resolve inter-village level dispute. Inter-village level dispute. क्लियर इतना? तो ये हमारे जॉन सारी भाई बहन थे, जिनके बारे में सबने ओरिजिन का, रिलीजन, कल्चर, फेयर, लैंग्वेज देखी है। ठीक है, इतना क्लियर ना? तो हमने दो कर लिया, अब अगला करते हैं बुक्स ऑफ। क्या पहनावा इतना कुछ खास नहीं है, जो थोड़ा बहुत दिखाया वही है। पहनावा बहुत अलग डिफरेंट नहीं हो सकता, बोलन बोलन वाले सभी के जो लिखे वही काफी है, डिगोवा वगैरह जो लिखे थे पहले। ठीक है, बुक्सा लिखते हैं, बुक्सा फिर वैसे कंप्लीट करेंगे ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है, अब देखो अगर हमारा छूटता भी बीच में कुछ, तो तुम किसी भी किताब से उठा के इसी पैटर्न में लिख लेना, तो तुम्हें यूज टू हो जाएगा, तो इजीली याद भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि किताब में तथ्य इधर से उधर दूसरे से रखे, तो वो कंपाइल कर लेना, बाकी सब कुछ किताब में है। ठीक है, बुक्सा लिखते हैं, ओरिजिन लिखते हैं। फाउंड इन एरियाज ऑफ, बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, यूएसएन। बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, ब्रैकेट में यूएसएन। गदरपुर, काशीपुर, ब्रैकेट में यूएसएन, मतलब तीनों यूएसएन में है, कॉमा, रामनगर, नैनीताल, रामनगर ब्रैकेट नैनीताल, कॉमा, दुगड्डा, पौड़ी, दुगड्डे के ब्रैकेट में पौड़ी, एंड विकासनगर, सहसपुर एंड डोईवाला, ब्रैकेट में देहरादून।
ठीक है, आगे इसमें लिखना इन नैनीताल एंड उधम सिंह नगर, इन नैनीताल एंड यूएसएन, नैनीताल एंड यूएसएन, areas with books of majority, areas with books of majority is called as Buxad, called as Buxad. Full stop. They believe themselves to be descendant of Pawar Rajputs. They believe themselves to be descendant of Pawar Rajputs. Pawar Rajputs. Rajputs. And have mixed Mongoloid ethnicity. Mixed Mongoloid ethnicity. ठीक है, तो इनका बेसिकली ओरिजिन था, एथनिसिटी थी। इसमें अगला लिखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज वो लिखना, दे हैव नो स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, जिस एरिया में रह रहे हैं उसकी लैंग्वेज अपना लेते हैं थोड़ा बहुत अब ब्रश करके। दे हैव नो स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। ठीक है, अगला है इसमें वही रिलीजन ड्रेस। ठीक है, इनकी ड्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलीजन लिख लेंगे। लिखना दे फॉलो। अनिरुद्ध तुम्हारा माइक ऑन है शायद। ठीक है, रिलीजन लिख लेंगे, दे फॉलो हिंदुइज्म। दे फॉलो हिंदुइज्म। इसमें लिखना चामुंडा देवी एट काशीपुर। चामुंडा देवी एट काशीपुर is their main deity. चामुंडा देवी एट काशीपुर is their main deity. चामुंडा देवी में ही वहां पे चैती मेला लगता है काशीपुर में, बहुत फेमस मेला है नवरात्रि के टाइम पे, तो एसोसिएट कर लेना इसमें। डीटी, DEITY, डीटी इज भगवान। ठीक है, मेन डीटी। तो सब क्या लिखना, दे ऑल्सो वर्शिप, दे ऑल्सो वर्शिप साकरिया, ब्रैकेट में लिखना ग्राम देवता। साकरिया इज ब्रैकेट में ग्राम देवता। खेड़ी देवी, ये ग्राम देवी होती है ब्रैकेट में, खेड़ी देवी ब्रैकेट में ग्राम देवी। ज्वाल्पा देवी एंड हुल्का देवी, ज्वाल्पा देवी एंड हुल्का देवी। ज्वाल्पा देवी है, हुल्का देवी, उल्का। हुल्का HULKA लिख लो, या फिर हु आधा लार का हुल्का देवी, ये इनकी मेन डिटीज है। जालपा एक ही है, देवी का अवतार अलग अलग है। हिमाचल में तो ज्वाल्पा देवी का मंदिर है फेमस था, अकबर वाला। वहाँ वो ज्वाला था। हाँ, तो वो ये अलग अलग ब्रह्मचर्य मानने वाले सब सेम चीज ही है। ठीक है, आगे लिखना उसमें होली दिवाली आर देयर मेन फेस्टिवल। होली दिवाली आर द मेन फेस्टिवल। एंड चैती मेला, चैती मेला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस मेला है इनका, ही होता है वो। कहाँ होता है चैती मेला? काशीपुर। ठीक है, चैती मेला कब होता है? नवरात्रि में। ठीक है, ठीक है, तो चैती मेला हेल्ड एट नवरात्रि
चैती मेला हेल्ड एट या फिर हेल्ड इन नवरात्रि एट काशीपुर इज देयर मेन फेयर। क्लियर इतना? ठीक है, तो इनका मेला था फेमस। अगला इनकी सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा लिख लो, एक लाइन इसमें। दिस सोसाइटी इज पैटर्नल एंड पैट्रिलिनियर। दिस सोसाइटी इज पैटर्नल एंड पैट्रिलिनियर। पैटर्नल एंड पैट्रिलिनियर following a joint family system। joint family system। अगला है इनका इकोनॉमी। इकोनॉमी सिंपल लिख लो, वही एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और थोड़ा कॉटेज इंडस्ट्री वाला हिसाब किताब है, बाकी कुछ है नहीं था खास। ठीक है, लास्ट में लिख दो थोड़ा सा पॉलिटिकल। एक में पॉलिटिकल थोड़ा सा लिख लेंगे। देखो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे वही लिखा रहा हूँ। बुक्सा की फैमिली को बोला जाता है, सॉरी, बुक्सा में जो होती है ना आपकी, उस एक विलेज को बोला जाता है मंजरा। ठीक है, विलेज में एक विलेज को बोलते हैं मंजरा। तो एक पूरे विलेज में एक 5 मेंबर समिति कमेटी बना दी जाती है, जिसे पंचायत बोलते हैं। इसका एक मुखिया होता है, जिसे तखत बोलते हैं। और वो सारे लोकल डिस्प्यूट वो तखत के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जैसे हमने देखा ना इसमें चौनसारी में, देखा ना, सयाना, ग्राम सयाना, खत सयाना, इनके माध्यम से कर रहे हैं, टुकड़ी के माध्यम से। तो यहाँ पे मजरा अपना एक समिति बना रहा है जो तखत अध्यक्ष कर रहा है। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं हम। बुक्सा विलेज इज कॉल्ड एज मजरा, मंजरा बल्कि, इज कॉल्ड एज मंजरा। Sometimes to solve a local dispute, sometimes to solve a local dispute, a 5-membered panchayat is set up. Sometimes to solve local dispute, a 5-membered panchayat is set up at village level. Set up at village level, the head of which is called as takhat. Called as takhata। ठीक है, हेड इज कॉल्ड एज तखत। तो ये बेसिकली होता है। हालांकि अभी चेंज कर रहे हैं हम, यूएसएन और नैनीताल में ना हम यहाँ पे एक काउंसिल बना रहे हैं, बुक्सा काउंसिल, उसका नाम लिखूंगा। हाउएवर this system is replaced by forming, the system is replaced by forming Buxa Council, forming Buxa Council in district of USN and Nainital. In district of USN and Nainital. क्लियर है इतना? तो ये तुम्हारे बुक्सा थे हमारे, इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटी वगैरह देख लिया, छोटे से ज्यादा नहीं है, याद रखना। ठीक है, इनके चैती मेला और इनका जो चामुंडा मंदिर है काशीनाथ का, जरूर याद रखना, कोई पर क्वेश्चन बनता है बुक्सा से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज भूटिया। ठीक है, भूटिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें ओरिजिनली बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह पे नामों से जानते हैं। फेयर फेस्टिवल बहुत इनके ज्यादा है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, ट्रेड वगैरह भी करते थे, तो इसमें काफी ज्यादा लिख लिया। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जितना हो पाए हमसे करते हैं। बाकी अगर छूटेगा तो मैं थोड़े ये वाला पेज जो इंग्लिश में लिखा है मैं दे दूंगा एज इट इज, तुम्हें लिख सकते हो आगे। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन कराए जाते हैं। और राजी तो नहीं हो पाएगा, राजी मैं एक पेज आपको फॉलो करूंगा, मतलब पेज भेजूंगा इसका, क्या बोलते हैं, परीक्षा वाली का, या फिर मैं खुद ही उसे ट्रांसलेट करके दे दूंगा, जो भी सही लगेगा मुझे। ठीक है, ट्रांसलेशन में टाइम लगता है थोड़ा, तो खुद लिख लेना इसी फॉर्म में। राजी बहुत छोटा है, सबसे छोटा राजी ही है, आधे पल्ले में हो जाएगा। ठीक है, सबसे टफ भोटिया पड़ेगा।
ठीक है, तो भूटिया लिखना शुरू करते हैं। तुम्हें पता ही है भूटिया, सभी लोगों ने हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से भूटिया की इतनी प्रेजेंस है हर जगह, सभी भूटिया लोगों से मिले जुले। मोंगलाइट तुजिते के थोड़ा छोटी आंखों वाले, छोटे हाइट वाले लोग होते हैं। और ये बेसिकली इनका सेटलमेंट अधिकतर जो हुआ है, कहाँ हुआ है, इंडो और तिब्बत बॉर्डर में। हाँ, पिथौरागढ़ के तो है बिल्कुल, यहाँ पे भी काफी जगह देखे जाते हैं हमारे साथ। लेकिन इनके अपना कल्चर है, अपने त्योहार है, अपने फेस्टिवल है, बहुत चीजें इनकी अपने डिस्टिंक्ट कल्चर है, काफी डिस्टिंक्ट कल्चर है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं क्या कैसा कहाँ पे है। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में, इनके बारे में। बिलीव टू बी ऑफ खस डिसेंडेंट, ओरिजिन की में लिखना है, ठीक है, ओरिजिन में लिखना। बिलीव्ड टू बी ऑफ खस डिसेंट, they belong to Mongoloid ethnicity. They belong to Mongoloid ethnicity and lives half nomadic life. That's half nomadic life. हाफ नोमैडिक लाइफ मतलब समझ रहे हो इसकी बात कर दूं? मतलब आज के साथ हाँ, 1 मिनट में फोन करना, किसी को जरूरी फोन है, 1 मिनट देना जरा। क्या होता है, एग्जाम्पल में बद्रीनाथ का देता हूँ आपको। बद्रीनाथ के ऊपर, बद्रीनाथ के रास्ते में जोशीमठ बद्रीनाथ के बीच में गांव पड़ता है भूटियास का। तो क्या होता है, वो गांव खाली रहेगा गर्मी में, क्योंकि भूटियास ऊपर हाइट पे रहते हैं बुग्याल के साइड। तो सर्दियों में जब वहां बर्फ पड़ जाती है ना, तो सर्दियों में आके वो उस गांव में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ठीक हो। जोशीमठ के आसपास गाँव है, वहां पे रहते हैं। वही भूटियास से है। हाँ, तो वही तो, वो उनका असली गांव जोशीमठ के थोड़ा आगे लेफ्ट साइड दिखेगा। वो गर्मियों के टाइम पे पूरा वो गर्मियों के टाइम पे वहां कोई नहीं रहेगा, सर्दियों के टाइम पे आके वो रहते हैं। हाँ, तो उनके घर के बारे में भी लिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो लिखना क्या लिखा अभी? लाइफ दे लिख हाफ नोमैडिक लाइफ। कंटिन्यू करना। इन उत्तराखंड दे आर नोन एज they are known by different name at different places. They are known by different name at different places, such as देखो बेसिकली सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ में मिलते हैं। तो पिथौरागढ़ में क्या क्या कहा जाता है, पिथौरागढ़ में तो अलग अलग व्यासी है, वो सॉरी वैलीज हैं। जहाँ पे दारवा वैली के तो दरमिया कह देंगे, जौहर वैली के तो जौहरिया कह देंगे, तो ऐसे ऐसे नाम पड़े हैं। उत्तरकाशी में जाड़ कह देंगे, चमोली में शौका कह देंगे, तो ये सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम एट डिफरेंट प्लेसेस। इसमें लिखते हैं सबसे पहले पिथौरागढ़ में इन्हें क्या कहा जाता है? पिथौरागढ़ में कहते हैं जौहरी। जौहरी मतलब जौहर वैली में है तो जौहरी हो गए। नेक्स्ट वन इज व्यासी, व्यास वैली हो गए तो व्यासी हो गए। अगला इज दारमिया। दारमिया, दारवा वैली है ना वहाँ पे, उससे दारमिया हो गए। द लास्ट वन इज शौका। शौका भी यहाँ पे कहते हैं, मैं चमोली भूल गया भी। शौका भी पिथौरागढ़ में कहते हैं, ठीक है। शौका क्लियर है। पिथौरागढ़ में ये कहा जाता है। अब देखो चमोली में लिखते हैं, चमोली में क्या कहते हैं इन्हें? चमोली में कहते हैं इन्हें, देखो सिंपल, मारछा और तोड़छा। मारछा तोड़छा, मारछा तोलछा तोड़छा कुछ भी कह दो। मारछा तोलछा तोड़छा एक ही बात है, मारछा तोड़छा। और उत्तरकाशी में इन्हें कहते हैं जाड़।
ठीक है, जाड़। क्लियर इतना? तो ये इनका ओरिजिन था। लैंग्वेज लिखते हैं इनकी। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें था कि जाड़ कहलाना पसंद नहीं करते, सौका कहलाना पसंद करते। शौका थोड़ा वैसा हो गया ना कि सौका का मतलब होता है धनी व्यक्ति। शौका थोड़ा शौकीन व्यक्ति से आ गया ना, कि शौकीन व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, पूरा अपना एंजॉयमेंट करके चलते हैं। जाड़ थोड़ा उत्तरकाशी में, तुम उत्तरकाशी की तो जाड़ किधर रहते हो आप? क्या? जाड़ एरिया का किस एरिया में रहते हो सर उत्तरकाशी? वो उधर की तरफ है, जो मतलब बड़कोट साइड? बरकोट से ऊपर की तरफ का जो एरिया है ना, किधर पड़ा हो कोई और बताओ, बड़कोट के आगे कौन सा पड़ता हो? बरकोट के आगे तो पीछे। डुंडा वाला जो रीजन है। डुंडा वाले रीजन? अच्छा, जो डुंडा वाले रीजन में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनके यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी इनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी की बाकी उसमें है। नहीं सर, लोकल ट्रेड करते हाँ, हैं शायद हाँ। नहीं, लोकल ट्रेड, तिब्बत ट्रेड नहीं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। तो ये भी कारण हो सकता है कि जाट थोड़ा पिछले रह गए हो, तो थोड़ा उनका इतना स्टेटस ना हो जितना शौका वगैरह जो होगा। ठीक है। हाँ, तो लैंग्वेज लिख लेते हैं इनकी। दे हैव 6 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ऑफ तिब्बतन एक्सेंट। लिखने की जरूरत नहीं है हमें। दे हैव 6 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ऑफ तिब्बतन एक्सेंट। इनका रिलीजन लिखते हैं। रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म करते हैं, वैसे अधिकतर हिंदुइज्म भी करते हैं। मिक्स टाइप के हैं। वैसे बुद्धिज्म को एक अलग रिलीजन ना देख के हम एक हिंदुइज्म का सेक्ट ही देखते हैं, है ना। महात्मा बुद्ध को हम भगवान विष्णु का 10वां अवतार तो मानते हैं, 9वां या 10वां मानते हैं शायद। तो हमारा कहीं ना कहीं बुद्धिज्म हिंदू धर्म में ही समाहित हो गया। ठीक है, तो लिखना रिलीजन और ड्रेस के बारे में थोड़ा लिखना। दे फॉलो हिंदुइज्म एज वेल एज बुद्धिज्म। इनके ना इंपॉर्टेंट देता है भूमियाल, और थारू के है इंपॉर्टेंट देता है भूमिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि भूमिया किसके देते हैं, भूमियाल किसके देते हैं। अधिकतर लोग इसे गलत करके आते हैं, तो बिल्कुल याद रखना। ठीक है, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म mainly they worship भूमियाल, mainly they worship भूमियाल, कॉमा ग्वाला, ग्वाला। एक इनके देता है बैग, रैग, चिल, बैग, रैग, चिल, और नंदा दीदी एटसेट्रा। एक लाइन जोड़ना। दे ऑल्सो परफॉर्म ग्वन संस्कार, ग्वन, ग्वन संस्कार, ग्वन संस्कार फॉर द पीस ऑफ डिपार्टेड सोल। पीस ऑफ डिपार्टेड सोल। ठीक है। इनके देखो अपने ड्रेस सिस्टम भी है, अपने आभूषण सिस्टम भी है, पर वो इतने कॉम्प्लेक्स उसमें जाएंगे तो फायदा नहीं। वैसे कुछ क्वेश्चन आता है छोड़ना पड़ेगा। ठीक, चिंगमाला है और ये रंगा फंगा गैजू चुंगटी बारले लक्ष्य पे तो नहीं रहेगी यार। ठीक है, अगर आता तो रिस्क उठा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है कि ये क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो ये कुछ रिलीजन थे, इनके ड्रेसेस नहीं करेंगे इसमें। और अब हम पूरा जो है ना सोसाइटी एंटरटेनमेंट और ये सब एक टॉपिक में करेंगे, क्योंकि ये सब मिक्स है इनका। ठीक है, तो लिखना एक हेडिंग बनाना, वेडिंग, सोसाइटी, फेयर एंड फेस्टिवल, फेयर एंड फेस्टिवल, एंटरटेनमेंट एंड फूड, एंड फूड। ठीक है, लिखना शुरू करो। इसमें पहले ही बता चुका हूं मैं, लिखना ही है इसमें केवल। बस वो याद रखना जो मैं बता रहा था मैं कि चमोली में है। जब ये जो इनके दो घर हो गए ना, एक तो विंटर कालीन हो गया, एक समर कालीन हो गया। विंटर वाला मैथ हो गया, समर वाला मुंडा हो गया। तो ये सब वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम राजी में पूछते हैं कि रत्नुडा क्या है, तो राजी, जो राजी एक्चुअली फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वहां जो घर बनाते हैं तो रत्नुडा बोलते हैं। तो इनका क्वेश्चन आता है कि मैथ किसका घर है, तो भाई मैथ भूटियाओं का घर है, या मुंडा भूटियाओं का घर है, भूटियाओं का। ठीक है, तो लिखना इसमें। इट इज अ पैटर्नल सोसाइटी फॉलोइंग जॉइंट फैमिली सिस्टम। It is a paternal society following a joint family system.
Instead of आगे लिखना as they live a nomadic life, as they live a nomadic life, their summer house is called as math. Summer house is called as math. Math. And their winter house is called as मुंसा या फिर मुंडा। ठीक है, ये समर हाउस हो गया तुम्हारा मैथ, और विंटर हो गया मुंडा। ठीक है, समर इज मैथ, विंटर इज मुंडा। आगे लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैरिज प्रिविलेंट ओवर देयर। Two types of marriage prevalent over there. First is दामोला। दामोला, दामोला नॉर्मल विवाह इसमें लिखना, ग्रूम टेक्स बारात टू ब्राइड, मतलब समझे वर पक्ष ले आ रहे हैं जो होता ही है दामोला। ग्रूम टेक्स बारात टू ब्राइड। नेक्स्ट वन इज तत् सत। तत्सत, ये उल्टा कर दो, ब्राइड टेक्स बारात टू ग्रूम। ठीक है, आगे लिखना इसमें, अदर रिलेटिव्स आर कॉल्ड, अदर रिलेटिव आर कॉल्ड, ये वन लाइनर ही पूछे जाते हैं, कोई लिखा रहा हो, अदर रिलेटिव आर कॉल्ड एज स्वारा बाय भूटियाज। जो घर के बाहर के उन्हें बोलते हैं स्वारा, स्वारा बाय भूटियाज। आगे लिखना, एट द टाइम ऑफ मैरिजेस, at the time of marriages they do a special dance known as Pauna Nritya. Special dance known as Pauna Nritya. By tying a hanky or a handkerchief around their wrist. प्रीवियसली या फिर ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स लिख लेना, या फिर अभी भी होता होगा शायद, और बहुत अटपटा लगता है सुनने में। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम में लिख लो, देखते क्या है इसमें। टाइम they used to have rang bang. Rang bang, where unmarried boys and girls, unmarried boys and girls used to meet and accept or reject each other's marriage proposal. Accept or reject each other's marriage proposal. Rang bang. आगे लिखना, they celebrate Kandali festival once in a 12 year. Kandali festival बहुत important festival इनका। They celebrate Kandali festival once in 12 years. And Lohsar festival
ऑन वसंत पंचमी। एक लाइन और जोड़ देना इसमें, तुबेरा, कुबेरा, कॉमा, बाजियो और तिमली। तुबेरा, बाजू एंड तिमली आर देयर फोक सॉन्ग्स। क्लियर इतना? तो ये सारी चीजें लिखा दी इसमें, वन वर्ड है, सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। लास्ट का इकोनॉमिक लिख देना बस। ठीक है, देखो इकोनॉमी ये है कि एंशियंट टाइम पे इंडो तिब्बतन ट्रेड केवल इनके हवाले था। ये पूरा इंडो तिब्बतन ट्रेड मानते थे। आप क्या कर रहे हैं, आप ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं मेनली किस चीज का, वुलन आइटम्स करके। वुलन आइटम्स देखो हमने पहले भी देखा है, थुम्मा वगैरह तो जीआई टैग में पा चुके हैं, बहुत फेमस आते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बस उसके लिए लिखना, ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स या फिर सिंस एंशियंट टाइम्स they were mainly involved in Indo-Tibetan trade. Indo-Tibetan trade. Presently, they follow agriculture, animal husbandry, and trade of woolen item. They're, they're involved in agriculture, animal husbandry, and trade of woolen items. And woolen items. Clear है? क्लियर? तो हमारे भूटियाज थे, हमारा केवल राज्य बचा है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ये करूंगा कि कल तक ये आज ही दे दूं, या फिर अगर परीक्षा वाणी तो खुद ही कर लेना, बहुत छोटा सा है। मुझे टाइम मिलता है अभी तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में भेज दूंगा लिख के। ठीक है, मैं ट्रांसलेट करके दे दूंगा, तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा ट्रायल। बाकी 2-4 चैप्टर थोड़ा अपने स्तर पे कर लो, 17 को पेपर दे दो, फिर देखते हैं आगे क्लास का क्या पेपर है। ठीक है, अगर क्लास होती है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं होती तो देखेंगे। ठीक है, बाकी डाउट या हेल्प चाहिए तो बता देना, और तुम्हारे पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, मजे मारो, तब मिलते हो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। ट्रांसलेट करके मैं टाइम मिलता तो भेज दूंगा अभी।